एवरीवन, दिस इज सीमा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। बहुत सुना होगा पब्लिसिटी के बारे में। पब्लिसिटी हो रही है, ये होता क्या है पब्लिसिटी? आज हम इस वीडियो में पब्लिसिटी के बारे में जानेंगे। हम काफ़ी बार सुनते हैं इस चीज़ को बहुत पब्लिसिटी मिल रही है, या इस प्रोडक्ट की बहुत पब्लिसिटी हो रही है, या मिस पब्लिसिटी हो रही है। तो पब्लिसिटी एक मार्केटिंग का टॉपिक है बेटा, और ये होता क्या है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पब्लिसिटी किसे कहते हैं, कैसे होती है पब्लिसिटी, इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, इन सब के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। क्योंकि हमने बहुत कुछ सुन रखा है। जनरली हम जब सुनते हैं ऐसी बातें कि बहुत पब्लिसिटी हो रही है, यार ये न्यूज़पेपर में बहुत नाम आ रहा है इस चीज़ का, इतनी पब्लिसिटी क्यों कर रहे हैं इस मूवी की, या पब्लिसिटी बहुत हो रही है इस मूवी की, ऐसी चीज़ें हमने कॉमनली बहुत सुन रखी है। तो इस वर्ड के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। मार्केटिंग से रिलेटेड वर्ड है और जनरली मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। बिजनेस वर्ड में तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि बिजनेस में प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए पब्लिसिटी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसीलिए पब्लिसिटी के बारे में आज हम जानेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पब्लिसिटी इज़ सिमिलर टू एडवर्टाइजिंग। किसकी जैसा होता है ये? एडवर्टाइजिंग की जैसा। जैसे हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं न्यूज़पेपर में, टीवी में, तो ऐसे लगता है कि पब्लिसिटी क्या है, एडवर्टाइजिंग जैसा ही है। इन द सेंस दैट इट इज़ नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि ये भी एडवर्टाइजमेंट के जैसे नॉन पर्सनल होता है, यानी पर्सन टू पर्सन नहीं होता है। इसीलिए पब्लिसिटी को भी हम ये समझते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट का जैसा है। पर इसमें हाँ, पब्लिसिटी भी नॉन पर्सनल होता है और एडवर्टाइजिंग भी नॉन पर्सनल होता है, क्योंकि इसमें दोनों सेल्समैन और बायर आमने सामने नहीं आते हैं। दोनों ही इम्पर्सनली एक दूसरे को मैसेज करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ओके, however, as against advertising, it is non-paid form of communication। अब आपने अगर ध्यान दिया होगा तो एडवर्टाइजिंग हमेशा पेड फॉर्म होता है। एडवर्टाइजिंग के लिए मार्केटर हमेशा पे करता है, बट पब्लिसिटी बेटा एक ऐसा फॉर्म है जो नॉन पेड फॉर्म है, जिसके लिए मार्केटर या मैन्युफैक्चरर पे नहीं करता है। सो दैट एक स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग से ये हो गई इसकी पब्लिसिटी की, कि एडवर्टाइजिंग नॉन पर्सनल है, बिल्कुल पब्लिसिटी भी नॉन पर्सनल है। पर पब्लिसिटी बेटा नॉन पेड फॉर्म है, इसके लिए मैन्युफैक्चरर या मार्केटर कुछ भी पे नहीं करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब इसको एग्जांपल से समझो, आप समझोगे, आप कहोगे नॉन पेड कैसे हो सकता है, बिना पे के तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखो, इफ़ अ मैन्युफैक्चरर डेवलप्स अ कार इंजन विच रन्स ऑन वाटर इंस्टीड ऑफ पेट्रोल। एक मैन्युफैक्चरर है जिसने एक ऐसी कार डेवलप करी जो पेट्रोल की बजाय किससे चलती है, वाटर से चलती है। एंड दिस न्यूज़ इज़ कवर्ड बाय टेलीविज़न और रेडियो और न्यूज़पेपर। और ये न्यूज़ किसने दी? टेलीविज़न में दी, रेडियो में दी, न्यूज़पेपर में आई। ओके, कैसे आ रही है ये? एज ए न्यूज़ आ रही है। ओके, मीडिया ने इसको कैसे प्रेजेंट किया? एज ए न्यूज़ प्रेजेंट किया। इट वुड बी टर्म्ड एज पब्लिसिटी। तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको बेटा पब्लिसिटी कहेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने इसके लिए कोई भी पे नहीं किया है। ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में तो प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को मार्केटर जो होता है वो खुद बताता है। पर यहाँ पर पब्लिसिटी कौन करवा रहा है? पब्लिसिटी में जो मीडिया है, वो मीडिया क्या करता है? इसको एज ए न्यूज़ प्रेजेंट करता है। ओके, तो कोई एक नई कार डेवलप हुई है जो वाटर से चलती है इंस्टीड ऑफ पेट्रोल, तो इस चीज़ को कवर करने के लिए मीडिया जो होता है उसमें टेलीविज़न हो सकता है, रेडियो हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, उसने उसे एज ए न्यूज़ कवर किया और अपने अपने न्यूज़पेपर में या अपने अपने रेडियो पे या टेलीविज़न चैनल्स पे उसको दिखाया, उसको बताया। तो ये क्या था बेटा? पब्लिसिटी थी, क्योंकि इसके लिए मार्केटर ने या फिर मैन्युफैक्चरर, दोनों में से किसी ने भी कोई पे नहीं किया। ये एक इंडिपेंडेंट फॉर्म है जिसमें न्यूज़ मीडिया खुद अपने आप उसको एज ए न्यूज़ लेकर उस इंफॉर्मेशन को देता है। तब बेटा इसे पब्लिसिटी कहते हैं। बिकॉज द इंजन मैन्युफैक्चरर वुड बेनिफिट फ्रॉम इट विदाउट बेयरिंग एनी कॉस्ट। इससे मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा उसको पब्लिसिटी मिलेगी, उसके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स तक जाएगी, लोगों तक जाएगी, बट उसको कोई भी कॉस्ट बेयर करने की ज़रूरत नहीं है। उसने कोई कॉस्ट बेयर नहीं करी, क्योंकि इसको जो भी मीडिया था, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे रेडियो हो, चाहे न्यूज़पेपर हो,
उस मीडिया ने एज ए न्यूज़ उसको पब्लिश किया, सो दैट ये क्या है, पब्लिसिटी है। तो आपको अब समझ आ गया कि पब्लिसिटी क्या होता है, ठीक है। इसीलिए इसको नॉन पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, इसीलिए ये नॉन पेड फॉर्म है और इसके लिए पे नहीं किया जाता। अब देखो फीचर्स ऑफ पब्लिसिटी। फर्स्ट, पब्लिसिटी इज़ एन अनपेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। पब्लिसिटी अनपेड फॉर्म है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फीचर यही है कि पब्लिसिटी के लिए मार्केटर और मैन्युफैक्चरर कोई भी पे नहीं करता है। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट। इसके लिए कोई भी कॉस्ट पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो फर्स्ट फीचर पब्लिसिटी का ये हो गया। सेकेंड देखो, देयर इज़ नो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर फॉर द कम्युनिकेशन एज द मैसेज गोज एज अ न्यूज़ आइटम। ये एक न्यूज़ आइटम के रूप में पब्लिक को दिया जाता है, इसीलिए इसका कोई स्पेशल स्पॉन्सर नहीं होता। इसके लिए किसने इस न्यूज़ को किसने एज ए न्यूज़ है ये बेटा, पर ये किसने दिया और किसके थ्रू दिया गया है, ऐसा स्पॉन्सर्ड नहीं होता है। तो क्या होगा, अनपेड फॉर्म होगा फर्स्ट इसकी फीचर, और सेकेंड इज नो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, कोई आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर नहीं है। तो ये दो स्पेशल फीचर हो गए इसके, जिस वजह से हम पब्लिसिटी को एडवर्टाइजमेंट से डिफरेंट बताते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में पेड फॉर्म होता है, ओके। दूसरा, आइडेंटिफाई स्पॉन्सर, बिल्कुल पता चल जाता है कि हाँ कौन स्पॉन्सर कर रहा है, किस कंपनी के थ्रू ये एडवर्टाइजमेंट दिया जा रहा है। बट पब्लिसिटी में आप किसी भी कंपनी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, और न ही उसके लिए कोई कंपनी, मार्केटर या मैन्युफैक्चरर कोई पे करता है, ओके। मेरिट्स देखो, अब इसकी मेरिट्स क्या होगी, इसके फ़ायदे क्या हैं पब्लिसिटी के। फर्स्ट, मैसेज हैज़ मोर क्रेडिबिलिटी because the information is disseminated by an independent source। देखिए, न्यूज़पेपर में अगर कोई न्यूज़ आ रही है तो उसके लिए किसी ने पे नहीं किया। अब पे नहीं किया तो वो मैसेज और ज़्यादा विश्वसनीय बन जाते हैं पब्लिक के लिए, पीपल के लिए, पब्लिक के लिए और ज़्यादा विश्वसनीय बन जाते हैं जब कोई चीज़ एज अ न्यूज़ पेपर में, टेलीविज़न में या रेडियो में दिखाई जाती है, तो वो ज़्यादा विश्वसनीय होती है। क्योंकि हमको क्या लगता है, जैसे मार्केटर ने, मान लीजिए कोई एडवर्टाइजमेंट है, मार्केटर एडवर्टाइजमेंट में ऑफकोर्स अपने प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ ही बताएगा, ठीक है ना, कभी भी उसकी डिमेरिट्स नहीं बताएगा। तो हम जल्दी से फेथ नहीं कर पाते एडवर्टाइजमेंट पे। पर पब्लिसिटी क्या होती है, स्पॉन्सर्ड नहीं होती, उसके लिए कोई भी पे नहीं करता। इस वजह से पब्लिक का फेथ, क्रेडिटेबिलिटी पब्लिसिटी में ज़्यादा होती है कि हाँ ये न्यूज़ में आया है तो ज़रूर सच ही होगा, इसमें कोई ना कोई स्पेशल बात होगी, ओके। इंडिपेंडेंट सोर्स है, यानी प्रेस है, न्यूज़ है, रेडियो है, ये सब इंडिपेंडेंट सोर्स है जिस पर मार्केटर का कोई कंट्रोल, मैन्युफैक्चरर का कोई कंट्रोल नहीं होता। सो दैट पब्लिसिटी ज़्यादा क्रेडिटेबिलिटी होती है, ज़्यादा विश्वसनीय होती है। सेकेंड देखो, मास रीच बिकॉज मैसेज गोज इन द फॉर्म ऑफ अ न्यूज़ रादर देन डायरेक्ट सेल कम्युनिकेशन। एज अ एडवर्टाइजमेंट नहीं जाती, एडवर्टाइजमेंट के लिए तो पे करना है, सो दैट लिमिटेड मीडिया यूज़ करते हैं। जैसे हम टेलीविज़न से एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं तो हम ज़्यादा न्यूज़पेपर को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बजट में नहीं है, या हम रेडियो को यूज़ कर रहे हैं तो हम ज़्यादा वेबसाइट के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। तो हमारा क्या है, बजट होता है, उस अकॉर्डिंग हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। पर पब्लिसिटी में ये बेटा न्यूज़ की फॉर्म में पब्लिश होता है, इस वजह से मास रीच रहती है। यानी इस न्यूज़पेपर में अगर कोई न्यूज़ आ रही है तो वो एक साथ सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उन सब के पास वो न्यूज़ पहुंच जाती है और लोग एक दूसरे को बताकर उसे और ज़्यादा स्प्रेड कर देते हैं। तो इसकी रीच काफ़ी मास होती है और विश्वसनीय, क्रेडिटेबल भी होती है। ये मेरिट्स है पब्लिसिटी की, कि पब्लिसिटी का ये बेनिफिट मिलता है कि जनरल जो पब्लिक होती है वो उस पर जल्दी से फेथ भी कर लेती है और बहुत जल्दी इसकी रीच बहुत अच्छी होती है। एज अ न्यूज़ जाने के कारण ये बहुत जल्दी मीडियाज़ के थ्रू बहुत जल्दी सब तक पहुंच जाती है। अब एक लिमिटेशन भी है, इसमें कमी भी है। देखिए, पब्लिसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ये बात स्पेशल है इसमें, ठीक है। पब्लिसिटी पॉजिटिव यानी आपके फेवर में भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। उसमें प्रोडक्ट की स्पेशलिटी भी बताई
जा सकती है और प्रोडक्ट की कमियां भी बताई जा सकती है। सो दैट पब्लिसिटी की एक बहुत स्पेशल बात है कि पब्लिसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, क्योंकि इस पर मैन्युफैक्चरर का कोई कंट्रोल नहीं होता है। लिमिटेशन देखो, एन इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ पब्लिसिटी इज दैट एज अ मीडियम ऑफ प्रमोशन इट इज़ नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ अ मार्केटिंग फर्म। मार्केटिंग फर्म के कंट्रोल में ये बिल्कुल भी नहीं होता है। मार्केट में एज अ न्यूज़ ये प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव भी बता सकता है और ये प्रोडक्ट के नेगेटिव व्यूज़ भी बता सकता है। सो दैट इसकी ये लिमिटेशन होती है। द मीडिया वुड कवर ओनली दोज पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन विच आर न्यूज़ वर्दी। ठीक है, ऐसी चीज़ें ही बताएंगे जो न्यूज़ वर्दी हो, जो इम्पॉर्टेंट हो, जो वास्तव में एज ए न्यूज़ प्रेजेंट करने के लायक हो। ठीक है ना, तो इसीलिए कंपनीज पब्लिसिटी को यूज़ नहीं करती है, क्योंकि ये नॉन पेड फॉर्म है। ये सिर्फ न्यूज़ मीडिया के थ्रू खुद ही एज ए न्यूज़ भेजा जाता है जब कोई प्रोडक्ट में स्पेशलिटी उन्हें दिखाई देती है या नेगेटिविटी उन्हें दिखाई देती है। ओके, तो पब्लिसिटी की मेन बात ये हुई कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है, जैसे मैंने अभी इंजन वाला एग्जाम्पल बताया। ठीक है, तो उसकी पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या थे कि हाँ ये वाटर से चलती है और पेट्रोल नहीं लेती है, सो दैट कॉस्ट बहुत कम पड़ेगी। पर अगर उसके कोई नेगेटिव, जैसे मान लीजिए कोई और प्रोडक्ट है उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हैं, तो वो भी तुरंत ना न्यूज़ में बता दिए जाते हैं इसमें पब्लिसिटी में। ठीक है, तो इस तरीके से पब्लिसिटी बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है और मार्केटर इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। बहुत जल्दी स्प्रेड होती है, न्यूज़ मीडिया के थ्रू मास अप्रोच होती है, इसीलिए इसकी मिस पब्लिसिटी अगर हो रही है यानी इसके नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं तो बहुत जल्दी लोगों को इफ़ेक्ट करती है ये, क्योंकि ज़्यादा विश्वसनीय होती है, इसलिए लोग इस पर फेथ भी करते हैं। इसीलिए ये लिमिटेशन है इसकी पब्लिसिटी की कि ये मैन्युफैक्चरर की कंट्रोल से बाहर होती है और अगर मिस पब्लिसिटी हो जाए तो मैन्युफैक्चरर उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है या बहुत मुश्किल होता है उसे कंट्रोल करना। ओके, तो ये है लिमिटेशंस ऑफ पब्लिसिटी। होप करती हूँ आपको पब्लिसिटी समझ आ गया होगा। पब्लिसिटी एक बहुत अच्छा टॉपिक है और आप जनरली तो बहुत सुनते हो इसको, पर इसका मीनिंग क्या था वो मैंने आज आपको समझाया। अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।